अस्सलामुअलैकुम। GNM किचन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल। बहुत सिंपल और इजी वे में बनाएंगे इसको। तो चलिए जी अपनी रेसिपी शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सब की दस्तरखान भरे रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मेरे पास 1 कप मूंग की, जो बग़ैर छिलके वाली मूंग की जो दाल होती है, जिसे धुली हुई दाल भी कहते हैं, उससे मैंने अच्छी तरह से धो के आधा घंटा पानी में भिगो के रख दिया था। और अब इसको मैंने देचकी में डाल दिया है और साथ ही अब मसाले शामिल करेंगे। ये सिंपल से मसाले इसमें जाएंगे। नमक है, लाल मिर्च पाउडर है और हल्दी पाउडर है और धनिया पाउडर है। ये मसाले इस दाल में शामिल कर देंगे। मसालों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, मसाले सारे दाल में शामिल कर दिए हैं और फ्लेम ऑन कर दिया मैंने। इसको एक उबाल आने तक इसको अच्छे से पहले मिक्स करूँगी और एक उबाल आने के बाद इसको हल्की आंच पे रख के कुक कर लूँगी कि दाल अच्छे से नरम हो जाए। फिर अलग से ऊपर से जब बघार तैयार करेंगे तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये दाल है। तो हमारे साथ रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा जी, दाल यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। अब इसके लिए हम अलग से तड़का तैयार करेंगे। तड़का बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कढ़ाई ली है और उसमें मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रखा था और इसमें बस छोटा सा एक प्याज था, वो प्याज मैंने सुर्ख कर दिया। और अब इसमें मैं डालूँगी ये बाकी की चीज़ें। लहसुन है, ये बड़ी वाली लाल मिर्च है और साबुत ज़ीरा है। बस ये चीज़ें जाएंगी बघार के लिए। ठीक है जी, तो इसको मैं डालती हूँ ऑयल में। अच्छा जी, देखिए यहाँ पे ये लहसुन और ये बड़ी बड़ी मिर्चें और ज़ीरा अच्छे से हो गया। अब इसको हम दाल के ऊपर डालेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके ऊपर गरम मसाला डालूंगी। इसको मिक्स करेंगे, ऊपर से हरा धनिया डालूंगी और इसको डिश में निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये आप बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। अच्छा जी, ये हमारी माशाल्लाह सिंपल सादा दाल बन के तैयार हो चुकी है। छोटा सा प्याज अलग से मैंने ब्राउन करके वो भी ऊपर से मैंने शामिल कर दिया था दाल के ऊपर। ये बहुत ही अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। मैंने इसके साथ घर की खमीर की हुई रोटी भी तैयार की है। आप इसके साथ चावल भी बना सकते हैं, लेकिन ये रोटी के साथ ये दाल इस तरह ज़्यादा अच्छी लगती है। चलिए जी, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।